अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जुम्मा के दिन कौन सी ऐसी घड़ी है कि जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो वो हमारी हर दुआ कबूल करेगा। यूँ तो अल्लाह ताला की हर इबादत ही बाबरकत है और उसमें हम जब भी दुआ करें वो दुआएं सुनता है, क्योंकि वो फरमाता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। और जब कोई चल कर मेरे पास आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर आता हूँ। तो हर दुआ, हर इल्तिजा, हर दुख अल्लाह ताला से जब हम लोग शेयर करते हैं, उससे इल्तिजा करते हैं, अपनी मुरादें पूरी करने के लिए उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, तो वो हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर दिन जिसमें सूरज तुलू हुआ जुम्मा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम पैदा किए गए, इसी दिन वो ज़मीन पर उतारे गए, इसी दिन इनकी तौबा कबूल की गई, इसी दिन इनका इंतकाल हुआ और इसी दिन क़यामत बर्पा होगी। जिन्हों इंस के अलावा सभी जानदार जुम्मा के दिन क़यामत बर्पा होने के डर से सुबह से सूरज निकलने तक कान लगाए रहते हैं। इसमें एक समात या एक घड़ी ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान बंदा नमाज पढ़ते हुए इस घड़ी को पा ले और फिर अल्लाह ताला से अपनी किसी ज़रूरत का, किसी हाजत का, किसी दुख का सवाल करे तो अल्लाह उसको ज़रूर वो पूरी कर देता है। काबुल अखबार में कहा कि ये घड़ी हर साल में किसी एक दिन होती है, तो मैंने कहा नहीं, बल्कि हर जुम्मा में होती है। फिर काब ने तौरात पढ़ी और कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। अबू हुरैरा कहते हैं कि फिर मैं अब्दुल्ला बिन सलाम से मिला और काब के साथ अपनी इस मजलिस के मुतालिक उन्हें बताया, तो आपने कहा कि वो कौन सी सात है, मुझे मालूम है। मैंने उनसे कहा इसे मुझे भी बताइए, तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि वो जुम्मा के दिन की आखिरी सात, आखिरी घड़ी है। मैंने अर्ज़ किया कि वो जुम्मा के दिन की आखिरी सात कैसे हो सकती है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई मुसलमान बंदा उस वक्त तक को इस हाल में पाएगा कि वह नमाज पढ़ रहा हो और इस वक्त में नमाज तो नहीं पढ़ी जाती है। तो इस पर अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज के इंतज़ार में बैठा रहे वो नमाज ही की हालत में होता है जब तक कि वो नमाज अदा न कर ले। अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वही सच है। शब कदर की तरह इस घड़ी को पोशीदा रखने में ये मसलहत है कि आदमी इस घड़ी की तलाश में जुम्मा के खुतबा से लेकर शाम तक इबादत और दुआ में मशगूल रहे। और खुतबे के दौरान कबूलियत की घड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि मुक्तदी दुआ में इतना मशगूल हो जाए कि खुतबा सुनने से बिल्कुल तवज्जो हटा दे, बल्कि खुतबा भी सुने और इमाम की दुआ पर आमीन भी कहे। अपनी नमाज में सजदे और तशहुद में सलाम से पहले भी दुआ करे। चुनाचा ये अमल करने से इस घड़ी में दुआ करने का मौका पा सकता है। और इसके साथ अगर असर के बाद गुरूब आफ्ताब से पहले भी कोई दुआ मांगे तो भी उसकी हर दुआ कबूल होती है। और सबसे आखिरी घड़ी यानी नमाज से जुम्मा जो है वो मुकम्मल होने से पहले अगर इंसान दुआ करता है अपनी हाजात की तकमील के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए, आजमाइशों को अपनी ख़त्म करने के लिए अपने अल्लाह से इल्तिजा करता है, तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूर सुनता है और उसकी जुम्मा की आखिरी घड़ी में लाजमी ये दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला हमें हर हफ्ते एक जुम्मे की नेमत अता फरमाता है। यूँ तो सारे दिन ही उसकी बरकतों और रहमतों वाले हैं, लेकिन जुम्मे का ख़ास दिन के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमा दिया तो ये बात झूठ हो ही नहीं सकती। सो हमें चाहिए कि नमाज जुम्मा अदा करने के फ़ौरन बाद अपने सारे दुख, अपनी आजमाइशें, अपनी तकलीफ़ें अपने अल्लाह को कह सुनाएं और उससे मुरादें मांगें, ताकि वो हमारी आजमाइशों को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारी मुरादों को पूरा कर दे।
اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا کیا. ہم اس کی اسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کل مسلمان مرد اور عورتوں کی تمام دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات محمدیہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. ناز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.